हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो भी आप देख रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि ये जो एक ट्रेंड लाइन काफी समय से चली आ रही थी, ये उसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। प्लस एक यहाँ पर इसने एक शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट लेकर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया था। तो ये वापस से एक अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन, एक एकदम पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जिस पर ये मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आ गया ये। और यहाँ पर ये उस सपोर्ट को ब्रेक करके अभी वापस से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कुल मिलाकर ये चीज़ हमें एक सिनेरियो क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी के लिए अभी, जो कि हम बार बार पिछली वीडियो में बोला था कि 21,300 तक का घर अभी खुला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से अभी मान लीजिए, मानकर हम चल सकते हैं, तो यहाँ से अभी निफ्टी में 1,200 पॉइंट की अगर एक और करेक्शन पॉसिबल है। वहां पर जाकर एक बार ये फिर हो सकता है संभलता हुआ दिखे, या फिर जैसा होगा वो उस समय पर मार्केट अपने आप इंडिकेशन देगा। वो हमें चार्ट पर यहाँ चीज उस चीज को हम देख पाएंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर ये वीक लग रहा है। तो अभी कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक छोटा सा पुल बैक अगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो अगर 2 दिन की कैंडल है, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। इसमें अगर ये देखेंगे पिछले 2 दिन के जो एक रेंज इसने बनाई है मार्केट ने, अगर ये मान लीजिए यहाँ फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है, यहाँ पर से अराउंड 600 के आसपास खुल जाता है, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ये पिछले इस ये 2 दिन की रेंज के ऊपर एक बार निकलता है, इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पर चार्ट पे 15 मिनट के टाइम पर। ये जो इसने यहाँ पर एक टेल भी छोड़ी है, हम एग्जैक्टली इसको यहीं पर ही मार्क कर लेते हैं। तो ये जो एक लेवल है, हमने हमने बोला कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, सबसे पहले तो मान लीजिए कि बिल्कुल ही यहीं पर ही खुलता है ये 500 के आसपास, और यहाँ पर अगर कोई रेंज बनाकर उसका हाई निकलता है, तो उसको पहला रिजेक्शन ही एक बार ये प्रीवियस डे का हाई टेस्ट करने के लिए आ सकता है 625 के आसपास। और अगर ये उसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन इसको मिलेगा 665 670 के आसपास, जो कि पिछले 2 दिन का हाई होगा इसके लिए। तो यहाँ पर एक मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है। अगर मान लीजिए कहीं पर इसने गैप अप ही खोल दिया, इसी रेंज के आसपास ही खोल दिया, यहाँ से 100 पॉइंट गैप खोल दिया इसने, और फिर ये यहाँ पर अगर कोई सबसे बढ़िया एक सिनेरियो रहेगा ये, अगर ये गैप अप खुलता है, तो यहाँ पर अगर कोई रेंज बनाकर और फिर ये इसके ऊपर निकलता है पिछले 2 दिन की रेंज के ऊपर, तो फिर ये एक बार हमको ये वाला लेवल टेस्ट करते हुए दिखेगा, जिसको ये ब्रेक करके आया था। यहाँ से 780 800 तक जाता हुआ फिर ये दिखेगा निफ्टी हमको इंट्राडे में, जिसको कि हम एक पुल बैक ही मान सकते हैं। वहां पर जाकर एक बार हो सकता है कि फिर से हमें सेलर एक्टिव होते हुए देखें और ये वापस इसको नीचे की तरफ लाने का कोशिश करें। और मान लीजिए अगर ये कि यहीं पर ये फ्लैट खुलकर इसी जगह यहीं पर 500 550 के बीच में कहीं फ्लैट खुलकर और इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो फिर नीचे की तरफ हमें ऑफ कोर्स एक मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो तो एक पॉसिबल मूव है ही, वो पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन एक पुल बैक, इसको हम जो कंसिडर कर रहे हैं, एक पुल बैक कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम जैसे डेली टाइम फ्रेम पर एक वापस इस चीज को देखें, ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पर हम वापस आ गए हैं। तो हमने बात करी थी कि इसके ऊपर अगर एक बार निकलता है, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होते दिखेंगे। ये लेवल जो है इसके लिए रिजेक्शन का काम करेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर गया था, यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर इसने इसको ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर इसको एक रिजेक्शन मिलेगा, और ये एक हेल्दी एक पुल बैक भी हो सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर एक ये पुल बैक लेकर यहाँ से रिजेक्शन लेकर जब वापस ये इसके नीचे निकलेगा, तो हो सकता है कि ये मूव बहुत फास्ट देखने के लिए मिले। फिर ये 21,300 ये जो टारगेट है, ये काफी तेजी से फिर ये कवर करता हुआ दिखा। यहाँ पर 2 3 हमको बड़े बड़े कैंडल देखने के लिए मिले रेड कलर के इस तरह के इसमें। तो एक पॉसिबिलिटी है निफ्टी में। बाकी अगर गैप डाउन खोल देता है ये, तो फिर प्राइस को ही फॉलो किया जाएगा, उसमें कुछ फिर ज्यादा देखने समझने के लिए नहीं रहेगा। एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, सेंसेक्स किस तरह से दिख रहा है। सेंसेक्स भी देखिए एकदम वही जैसे निफ्टी वाली सेम सिनेरियो चल रहा है, एक पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन चल रही है, ऊपर से जो रिजेक्शन ले रहा है, और नीचे की साइड से जो ट्रेंड लाइन आई थी, वो अभी इसके लिए उससे थोड़ा सा दूर है। अगर हम देखें इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। तो ये सेंसेक्स के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन काफी लंबे समय से फॉलो करता हुआ आ रहा है। उस ट्रेंड लाइन के आसपास ये जो है, अब धीरे 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 उसके पास आ रहा है। यहाँ पर इसको एक ये देखना होगा कि और अगले सेशन में ये इसके पास आकर किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पर सपोर्ट लेता है या थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, ये इसको डायरेक्ट ये फ्लो में निकालता हुआ जाएगा। वो थोड़ा सा इसके आसपास यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटी यहाँ पर कर रही है। ये ट्रेंड लाइन अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके जो है यहाँ से 1,001 पॉइंट नीचे है, इस लेवल से भी सेंसेक्स के। और उस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये निकलता है, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
70,200 का। क्योंकि ये वो दिन है, ये इलेक्शन वाले दिन का मूव है, जिस दिन यहाँ पर आके इसने एग्जैक्टली यहाँ से एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिखाया था, मार्केट ने रिकवरी करी थी उस दिन। तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा आने वाले दिनों में। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ तक ये एक बार आएगा, फिर देखते हैं यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। ऊपर की तरफ तो बाइंग, फ्रेश बाइंग जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं होल्ड करना शुरू करेगा, तब तक यहाँ पर फ्रेश बाइंग एक्टिविटी हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी सेंसेक्स में। इवन सेंसेक्स में क्या, निफ्टी में सिनेरियो सेम ही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये होल्ड नहीं करेगा, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ क्लोजिंग नहीं आएगी और यहाँ पर नहीं ये होल्ड करना स्टार्ट करेगा, तब तक यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग होती हुई नजर इसमें हमें नहीं आएगी। फ्रेश बायर तभी यहाँ पर इसमें एंटर होंगे। अभी कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है कि निफ्टी की तरफ से जैसे सेम, ये 2 दिन का लो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है, अगर इस लो के नीचे एक बार निकलता है तो फिर हमें यहाँ पर एक नया लो बनता हुआ दिखेगा, और ये हो सकता है कि फिर ये ट्रेंड लाइन की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। और अप साइड में एक ही हो सकता है, अप साइड में अगर हम इसको यहाँ पर मार्क कर दें जहाँ से एक पुल बैक लेकर गया था इस जगह पर, ये इसके लिए एक रिजेक्शन का काम कर सकते हैं 75,200 से 300 के बीच में। अगर यहाँ से मान लीजिए कि थोड़ा बहुत फ्लैट खुलकर ऊपर की तरफ निकलता है और पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर निकलता है ये, तो फिर यहाँ पर ये इस जगह पर एक बार ये लेवल इसके लिए रिजेक्शन का काम करता हुआ नजर आएगा हमें इंट्राडे में। एक बार बैंक निफ्टी पर भी नजर मार लेते हैं। बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है इनसे। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये एक चैनल में चल रहा था, और ये उस चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर ये एक तरह से साइडवेज जोन में इस समय हमें को नजर आ रहा है। ये देखिए एक चैनल यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा जिसमें ये ट्रेड कर रहा था। जब भी यहाँ ऊपर जाता था तो रिएक्शन लेता था नीचे की साइड में। ये इसके लिए एक ये सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ था, और ये जो है यहाँ पर इसका डिमांड जोन की तरह से काम कर रहा था ट्रेंड लाइन इसके लिए। फिर ये यहाँ पर देखेंगे तो इसको ब्रेक, इसकी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आया था, जब हमने ये एनालिसिस किया था कि अब इसके लिए 46,000 तक का फिर खुल गया है। आने वाले दिनों में 46,000 तक के भाव बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी देखने के लिए मिली, और यहाँ पर इसने फिलहाल के लिए एक लो बना रखा है 47,800 के आसपास, जो कि इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी वापस से अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसको देखें एक बार तो देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न भी नजर आएगा, और ये फिर इसके ऊपर निकला है, बट यहाँ पर एक ये बायर सब ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। ये बायर सब ट्रैप हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पर एक अच्छा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी यहाँ पर देखने के लिए मिली है। लेकिन उसके बाद से ये वापस इसी जोन के अंदर फिर से स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा ये अभी साइडवेज जोन में ही रहेगा, और नीचे की साइड में बड़े मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा जब ये एक बार इस लो के नीचे इसको ब्रेक करेगा, 47,850 के नीचे ये एक बार जाएगा, तो वहां पर थोड़ा सा इसमें फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा इसमें। और ऊपर की साइड में इसको रिजेक्शन मल्टीपल मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल के देखिए अगर ये यहाँ पर अ, ये जो प्रीवियस डे का कैंडल है, अब ये इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव होते नजर आएंगे। कम से कम इसको भी यहाँ तक, और अगर ये उसके ऊपर जाकर फिर क्लोज करता है, अगर मान लीजिए अगले सेशन में यहाँ इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग आती है हमारी 49,000 के आसपास या समवेयर दिस लेवल के आसपास, तो फिर ये हो सकता है कि एक बार के लिए 49,660 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ नजर आए। इसको हम एक बार मार्क कर देते हैं, ये लेवल एग्जैक्टली क्या है, वो ये है लेवल 49,660, जहाँ पर ये इसने एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट करके गया था। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक ऐसे ही चलेगा। साइडवेज में कोई अच्छा बड़ा मूव यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके ऊपर ही कोई अप मूव देखने के लिए मिलेगा, और इसके नीचे हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ऐसे स्लो टाइम पास करता रहेगा। तो ये तो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हमने भी एनालिसिस किया। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों का शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।